हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि वीडियो की वॉइस और वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, ऑडियो और वीडियो आप तक। अगर ठीक पहुंच रहा है तो एक बार मुझे बता दें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अगेन गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, किस डिस्ट्रीब्यूशन तक, थोड़ा बताएंगे आप लोग? चैट पर लिख के बताएंगे, याद भी है तुम्हें? एकदम भोकाली है? ठीक है भाई, ये भोकाली लग रहा है, कानपुर का लड़का है, कानपुर या लखनऊ के आसपास का। मुझे ये बताइए, प्रीवियस क्लास में हम कहां तक पहुंचे थे? किसी को आइडिया है? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स पर लिख के। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया था, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज इस लेक्चर में देखेंगे बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है मैकेनिकल और सिविल के लिए। मैकेनिकल और सिविल के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से इनको क्वेश्चन अराइज हो सकता है प्रोबेबिलिटी में, राइट। आज हम देखेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करने के बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो सभी के लिए, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सेशन को। तो सेशन को शुरू किया जाए। तो सेशन को शुरू करें भाई। इंडस्ट्रियल में आता है, हाँ, बहुत ज्यादा। अमित सर ने पढ़ाया होगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर से शिव इस्तेमाल करो तो ज्यादा बेहतर है, समझ में कम आएगा। कोशिश करना कि समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस पूरी क्लास में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इसके बाद इसके सवाल करेंगे। बड़ा ही सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें इसकी प्रूविंग नहीं करनी है। प्रूविंग आप अगर डेटा साइंस वगैरह बैच में होते या प्रोबेबिलिटी के बैच में होते तो वहां पर मैं जरूर बताता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजों को मैं समझा सकूं। चलिए यहां पर अब हम पढ़ते हैं, और जो है आप अब थोड़ा सा शांति बनाए रखें। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए देखते हैं भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है क्या नहीं है, इस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि अभी तक हमने बर्नौली और बाइनोमियल, इन दोनों में हमने क्या पढ़ा था? इन दोनों में हमने ये पढ़ा था कि सक्सेस के अराइवल की बात हो रही थी। अराइवल का मतलब ये हुआ या तो सक्सेस होगी या सक्सेस नहीं होगी, यही बात हो रही थी। या फेलियर होगा या सक्सेस होगी, मतलब अराइवल पैटर्न की बात कर रहे थे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले तो ये समझो। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये मॉडल्स हैं। ये क्या है? सब मॉडल्स जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। जैसे मॉडलिंग होती है ना, वैसे ही समझ लो, ये मॉडल्स हैं। और ये किसका मॉडल है? ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है। सारी चीजें मैं बता चुका हूं तुम्हें पहली क्लास में। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, इससे पहले जो क्लास हुई थी। और ये बात किसकी करेगा? अराइवल की। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहां देखते हैं, अराइवल की तो बात हम कर रहे थे बाइनोमियल में भी और बर्नौली में भी। तो यहां पर किस तरह की अराइवल की बात है? तो यहां समझते हैं किस तरह की अराइवल की बात है। यहां पर बात है एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस इन अ गिवन, यहां ध्यान से सुनिए, गिवन टाइम इंटरवल। अगर किसी गिवन टाइम इंटरवल पर अगर मैं एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस देखूं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या समझ सकते हैं? यहां देखो, एवरेज नंबर ऑफ क्लेम्स, कितने क्लेम आ रहे हैं एक्सीडेंट के एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में। मान लो मैंने बोला कि एक महीने के अंदर कितने क्लेम आ रहे हैं, समझ में आया? एक गिवन टाइम फ्रेम में। क्लियर? इसके अलावा मैं बोलूं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर
क्लियर? ये भी हो सकता है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर। मैं ये भी बोल सकता हूं एवरेज नंबर ऑफ हैड्स, एवरेज की बात होगी, पर की बात होगी, पर, ये इंपॉर्टेंट होगा, पर, राइट? एवरेज नंबर ऑफ क्लेम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, एवरेज नंबर ऑफ हैड्स, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे मैं बोलूं एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल, एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल कमिंग ट्रैफिक लाइट, मैं बोलूं कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारे फोन पर 5 मिनट में कितनी कॉल्स आती हैं एवरेज। हर 5 मिनट में अगर तुम्हारा फोन बज रहा है तो मैं ये पता लगाना चाहूं कि 5 मिनट के अंदर 2 कॉल आ रही हैं, 3 कॉल आ रही हैं, 5 कॉल आ रही हैं। समझ में आया? तो मैं एवरेज नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स, ये सारे जो टाइप हैं वो क्या हो गए हमारे एवरेज के। और एवरेज क्या है? हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात कर रहा है? सक्सेस की बात कर रहा है। समझ में आया इतना? एक बार कमेंट देखो, इतना समझ में आया कि एवरेज की अगर बात हो इन अ गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इतना अगर समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अब हम इस चीज को और डिकोड करते हैं, थोड़ा तुम्हें बताते हैं गहराई में। यहां समझो, मान लो मेरे पास ये इतना बड़ा डेल्टा टी है, देखो यहां पर, राइट? इसके अंदर मान लो सक्सेस हो रही है एक, एक को क्या मान लेते हैं? एक सक्सेस मिली हमें। फिर हमने और छोटे इंटरवल पर देखा तो यहां सक्सेस नहीं मिली, फेलियर है। फिर हमने और छोटे इंटरवल पर देखा, यहां सक्सेस मिल गई। फिर हमने और छोटे इंटरवल पर देखा, यहां भी सक्सेस मिल गई। और छोटे इंटरवल पर आई, यहां सक्सेस नहीं मिली। क्लियर? और छोटे इंटरवल पर आई, यहां सक्सेस मिल गई। और छोटे पे आई, 0 मिला, 1 मिला। यहां पर देखो इन अ गिवन टाइम इंटरवल पर अगर हम छोटे से छोटा करता जाएं इंटरवल को, तो ये बताओ यहां पर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी रेयर होती जाएगी कि नहीं? इवेंट की प्रोबेबिलिटी रेयर होगी, होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि हम टाइम लेंथ को छोटा करते जा रहे हैं। इससे यह पता चल रहा है कि यहां पर प्रोबेबिलिटी होने की, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होने के चांस हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। कैसे? हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो पहले मेरे पास बड़ा इंटरवल था 1 घंटे का, तो उसमें मान लो हो रहा था, छोटा कर दिया फिर भी हो रहा था, फिर और छोटा गए 0, फिर और छोटा गए 1, और छोटा गए 0, और छोटा गए 1, और छोटा गए 0, और छोटा गए 1। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम टाइम फ्रेम को छोटा करते जाएंगे तो वहां पर इवेंट होने की संभावना रेयर होती जाएगी कि नहीं? समझने की कोशिश करो कि अगर तुम्हारे घर पे 1 घंटे के अंदर 20 कॉल आते हैं, समझ में आया? 1 घंटे के अंदर 20 कॉल आ रहे हैं, अगर मैं ये पूछूं कि 1 सेकंड में कितने कॉल आ रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा रेयर चांस होगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, कैसा होगा? ये रेयर चांस होगा, रेयर चांस। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, अब यहां से उठाया 1 1 0 1 0 1 0 1, यही आएगा इसका कोड। अगर मैं कोड लिखूं इसका तो यही तो आ रहा है, देखो सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस, यही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस ये आ रहा है। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में हमने क्या किया, बहुत सारे ट्रायल से मिला के यहां पर हमने ले ली
एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस। समझ में आया इतना बात? हमने क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। क्लियर? क्या ले लिया हमने? एवरेज ले लिया। और एवरेज कहां से मिलेगा? हमें यहीं से मिल जाएगा, राइट? तो हमने एवरेज तो पता कर लिया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो एवरेज हमें पता कर लिया। अब देखो यहां पर ऐसे समझो और दूसरे तरीके से क्या है, अगर मान लो मैं ये बोलूं, यहां देखना ध्यान से, कि 1 आवर के बीच में यहां पर 5 व्हीकल आ रहे थे। समझो पहले बात को, इंडस्ट्रियल में यूज होगा, सिविल में, हाइड्रोलॉजी में और हाईवे में और एयरपोर्ट में भी इस्तेमाल होता है। मान लो 6 व्हीकल आ रहे, राइट? इसके बाद मैंने क्या किया, आधा घंटे की विड्थ ले ली, 30 मिनट की। 30 मिनट में देखा मैंने व्हीकल ज्यादा हो गए, ऐसा भी हो सकता है, 7 हो गए। फिर मैंने 15 मिनट में देखा 2 ही व्हीकल आए। फिर मैंने 5 मिनट में देखा 1 ही व्हीकल आया। फिर यहां पर 0 व्हीकल आए, 1 भी व्हीकल नहीं आया 1 मिनट के। कभी तुमने रोड पे अगर सफर किया होगा तो देखा होगा कि अचानक एक समय ऐसा होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभार अगर आप देखोगे तो अगर कोई भी रोड बहुत ज्यादा हाईवे है, एक समय ऐसा जरूर होता है कि आप इजीली आप देखेंगे कि रोड में एकदम गैप आ गया। देखा है कभी? आप इजीली पार कर सकते हो। अगर आपको पार करना है, रोड के इस तरफ से उस तरफ जाना है और आप ऐसे खड़े हुए हो और बहुत रोड चल रहा है, तो आप रुकिए, 5 मिनट देखिए। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि वहां पर नो व्हीकल रिप्रेजेंट होगा। कहां पर? उस छोटे से टाइम इंटरवल पर। जाके घर पे देख सकते हो अपने, किसी भी रोड पे जाओगे पॉइजन ही डिस्ट्रीब्यूटेड ही मिलेगा रोड आपको कहीं। और कभी कभार ऐसा लगेगा कि तुम 7 o'clock को निकले हो और अचानक 7 से 7:10 के बीच में बहुत ज्यादा व्हीकल आ गया। होता है ऐसा कि मैंने ये बोला कि 7 से 7 के बीच में, 7 से 7:10 के बीच में अचानक बहुत व्हीकल आ गए, और फिर मैंने देखा 7:10 से लेके 7:20 तक एक भी व्हीकल नहीं आया, या एक भी क्लेम नहीं आया। अगर मान लो मैं इसी चीज को ऐसे समझना चाहूं, ऐसे समझो, मान लो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी चलाता हूं, राइट? और मेरे पास क्लेम करने के लिए मंडे में आए 200 कस्टमर, राइट? लेकिन ट्यूसडे में 200 नहीं आएंगे, ट्यूसडे में हो सकता कुछ और कस्टमर है। तो हमें यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि जैसी जैसी टाइम को हम कम करते जाएंगे, हमारे किसी भी इवेंट के होने के चांसेस रेयर होते जाएंगे। तो ऐसे रेयर इवेंट को हमें एनालिसिस करना हो, वो काम क्या करता है हमारा? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके नोट्स आज हम डाल देंगे और गहराई में जिसको पढ़ना हो, डेटा साइंस वाले नोट्स डाल देंगे हम, ठीक है? ये हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है? एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस पता करना है, राइट? इसके अलावा इसमें कुछ पता नहीं करना है। हाँ मोहित, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं करना है। अब देखो यहां पर, अगर मैं ये पूछूं क्वेश्चन, अब सुनना और तुम लोग बताना, अब तुम लोग बताओगे, मैं पूछने वाला हूं। अब मैं ये पूछूं कि अब 15 व्हीकल अगर 1 घंटे में आ रहे हैं, तो अगले कितने समय के बाद 15 व्हीकल आएंगे? तो ये प्रॉब्लम किसकी हो गई? अगर हमारे पास, नहीं शान गलत समझ रहे हो, फिर समझो, फिर समझो। इस दुनिया में यही तो खासियत है कि जो रेयर इवेंट है, बड़ा गजब अमेजिंग चीज है, वो कॉमन है। तुम बोलोगे कि एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट तो होता है कि नहीं हो रहा है? तुम बोलोगे कि अर्थक्वेक नहीं आएगा, लेकिन अर्थक्वेक आता है। तुम बोलोगे सुनामी नहीं आएगा, सुनामी आएगा। तुम बोलोगे कि आज जो है ना 50 एक्सीडेंट नहीं होंगे, रेयर है, लेकिन एक्सीडेंट होगा। तो ये बड़ा अमेजिंग चीज है कि रेयर इवेंट बड़ा कॉमन है। इसीलिए स्टैटिस्टियन क्या करता है? सेल द रेयर इवेंट।
और उससे इंश्योरेंस कंपनियां क्या कमाती हैं? पैसा कमाती हैं। सारी कंपनियां जो भी हैं, तुम आज जाना किसी दुकान पे, उससे कहना हमें इंश्योरेंस लेना है। तो अभी तुमने मान लो एप्पल फोन खरीदा और तुम बोलोगे कि इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो भाई, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना इस पे क्लेम हुआ, अभी अभी तुमने फोन खरीदा और तुम पे इंश्योरेंस करवा लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारा फोन खराब हो गया। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर आएंगे, अगर 100 लोगों को बेचा है तो वो मान के चलते हैं कि 15 से 20 तो आएंगी, पैसा निकल गया उनका। कभी ना कभी फोन टूट सकता है, फोन के साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब वो भी रेयर इवेंट है लेकिन कॉमन है। भाई इतना बात समझना है, समझे? और रेयर इवेंट कॉमन कब बनेगी? इफ, यहां समझो, इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इंक्रीज, ऑफ ट्रायल्स, बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, आर इंक्रीज्ड एंड probability of event is lesser, प्रोबेबिलिटी लेसर होती जा रही है और नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी अगर हम टाइम फ्रेम को कम करेंगे, राइट? तो यहां पर देखो अब क्या करना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा? इफ प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर आर सक्सेसेस, तुमको बस फार्मूला याद करना है, जिसको इसका प्रूफ चाहिए मैं डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है बच्चा, इसका मतलब हमें आर सक्सेस निकालना है। मैं ये निकालना चाहता हूं कितने एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वहां होंगे इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम में। तो आंसर क्या होगा? ई टू दी पावर माइनस म्यू, म्यू टू दी पावर आर अपॉन फैक्टोरियल। ये फार्मूला लगाओगे, जिसको ये फार्मूला कहां से आया है हम उसको बता देंगे, लेकिन तुम्हारे यहां कोई काम का नहीं है, अननेसेसरी हम वक्त को बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। यहां पर म्यू क्या है? वेयर म्यू बराबर एवरेज, एवरेज मतलब मीन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है इतना बात? म्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज, राइट? आर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो कोई घबराना नहीं है, कई सारी बुक्स में यहां लेमडा दिया रहता है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें लेमडा से। भैया कॉफी पिलाओगे? ठीक, यह आ गया। म्यू मतलब एवरेज मतलब मीन, ये आर मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस। ये क्या क्या हो सकती है? 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस। किसकी बात कर रहे हैं? अराइवल की बात कर रहे हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब इस्तेमाल होगा? जब एवरेज नंबर ऑफ हेड्स निकालना हो इन अ गिवन टाइम इंटरवल में। क्लियर है इतना बात? ये आ गया पॉइजन रैंडम वेरिएबल भी कह सकते हैं। क्लियर है? और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये लिख दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि यहां पर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, इसका वेरिएंस क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये पता करते हैं। तो यहां देखो, सबसे पहले इसका निकालते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज। इसमें 3 चीजें आती हैं, मैंने बार बार जिक्र किया है इसका। क्या क्या आता है देखो, इसका मीन क्या होगा, इसका मीन निकालना चाहते हैं तो मीन क्या होगा? मीन म्यू बराबर ई एक्स बराबर किसके, सॉरी, ई एक्स बराबर किसके आएगा? म्यू के बराबर। बिकॉज बाइनोमियल के क्वेश्चन बिल्कुल पॉइजन से कर सकते हैं, ये तब कर सकते हैं जब वो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात करें। समझे सुंदरम? जब एवरेज की बात होगी तो हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पॉइजन का। अब एवरेज इतना कितने लंबे समय बाद आएगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सपोनेंशियल का। अभी आगे का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अगर मैं सक्सेस और फेलियर की बात करूंगा, जहां पर एन फिक्स्ड है, प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड है और हमारे ट्रायल्स फिक्स्ड है, अगर वहां पर हमें सक्सेस निकालनी हो तो बाइनोमियल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस निकालनी हो तो हम किसकी बात करेंगे? पॉइजन की बात करेंगे। तो म्यू आ गया।
वेरिएंस क्या होगा, ये भी म्यू होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अगर तुम लोग थोड़ा अलग कोर्स में अगर होते तो हम तुमको बता देते ये चीजें, लेकिन यहां पर कोई भी जरूरत नहीं। तो तीनों चीजें सेम है, क्लियर। हाँ बता देंगे जोशी जी, सब बता देंगे। तो अब देखो यहां पर अगर तुमने क्या किया, कर देंगे हम पोस्टर रिलीज करेंगे अभी डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट वीक में, पूरी प्रोबेबिलिटी का एक पोस्टर, जैसे कॉलेज में पोस्टर बनाते ना आप लोग A3 साइज का, वही रिलीज करेंगे अभी, करेंगे। ठीक है, तो मीन क्या हुआ म्यू, वेरिएंस क्या हुआ म्यू, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ अंडर रूट म्यू। तो इसका मतलब यहां पर ओनली सिंगल पैरामीटर, only single parameter are involved पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। सिर्फ सिंगल पैरामीटर होगा और वो पैरामीटर क्या होगा म्यू। समझ में आया कि अगर आपके पास म्यू अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। तो अब यहां बात समझो, अब तुम्हें देखो हम तीनों से लिंक करते हैं, तीनों से लिंक समझो, निकाल लो रोहित। निकालना नहीं बताया तुम्हारे सर ने इंडस्ट्रियल में या तुम्हारे मैथ में या हाइड्रोलॉजी में, वहां क्या कर रहे थे तुम। चलो देखो यहां पर, अब यहां समझते हैं कि अगर मेरे पास इफ, अब यहां समझो ये क्या आया, e टू द पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। क्लियर। अगर मैंने बोला तुमसे, अगर मैंने तुमसे बोला, यहां सुनना मेरी बात को, इफ दिस फंक्शन इज अ वैलिड पीडीएफ या वैलिड पीएमएफ, तो हम क्या करेंगे, हमें यह पता है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा, उसके प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होता है। तो हम ये फार्मूला लगा के देखें क्या ये 1 देता है, ये वाला फंक्शन। देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं, यहां समझते हैं। तो e टू दी पावर माइनस म्यू बाहर ले लिया, राइट। अंदर क्या मिला हमें 1, पहले रखा हमने r बराबर 0, तो 1 प्लस क्या आएगा r की पावर, यहां पर रखो r की पावर 1, तो कितना मिला म्यू अपॉन फैक्टोरियल 1, म्यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, म्यू क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, यही मिलेगा। अगर हम इसको गौर से देखें तो इतना आपको पता होगा ये किसकी सीरीज आ गई, e टू दी पावर म्यू। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x बराबर r, जब मैंने इसका सम किया r बराबर 0 टू n, तो हमें क्या मिल गया 1 के बराबर। देखिए ध्यान से, e टू दी पावर माइनस म्यू इंटू ई टू दी पावर म्यू, ये किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। तो हमें यह भी पता चला कि वाकई यही फंक्शन है इसका, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये फंक्शन हमारा वैलिड फंक्शन है और हम ये हर जगह लगा सकते हैं। और जिनको इसकी डिटेलिंग करनी है, जैसे अभी एक रोहित पूछ रहा है कि ये कैसे आया, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो उसके लिए जो है यहाँ सिलेबस में नहीं है, मैं अभी नोट्स डाल दूंगा तुमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, आराम से उसमें देख लीजिएगा कैसे आता है क्या आता है, ठीक है। लेकिन कोई मतलब नहीं है अननेसेसरी का आपको दिमाग लगाना है, ये सब कॉलेज में अगर सीख सकते थे तो आप सीख लेते, राइट, लेकिन वहां सीखोगे नहीं, अभी सीखना है सब। ये आ गया। अब यहां देखो, अगर मैंने एक सिंगल क्वाइन किया, तो अब देखना यहां पर मैं कनेक्टिविटी बताता हूं। सिंगल क्वाइन, यहां देखो सिंगल क्वाइन, तो क्या लगेगा बर्नूली। अगर मैंने n क्वाइंस किए, सक्सेस और फेलियर की बात हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सक्सेस की, तब क्या लगेगा बाइनोमियल। क्लियर। e की पावर म्यू कैसे आया रंजन, रट लो इसको, आगे बढ़ो।
यहां पर क्या आ गया, n क्वाइंस हैं, सक्सेस और फेलियर की बात हो रही है तो बाइनोमियल, और सिंगल क्वाइन की बात हो रही है तो बर्नौली। अगर हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस की बात हो रही है, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस की बात हो रही है तो क्या आ गया, पॉइजन, राइट। तो अब यहां समझ लो, जो इसका मीन होगा वो पॉइजन का क्या होगा, मीन के बराबर होगा कि नहीं। जो इसका मीन क्या था बाइनोमियल का, एनपी, तो इसका मतलब म्यू को किसके बराबर होना चाहिए, एनपी के बराबर होना चाहिए। अगर म्यू निकालना होगा तो कैसे निकालोगे रंजन, यहां देखो, एन इंटू पी के बराबर, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी। क्लियर। वेरिएंस क्या होगा, एनपी क्यू, किसमें, बाइनोमियल में। लेकिन पॉइजन में क्या होगा, लैम्डा होगा, मीन। मतलब अगर कहीं पर मीन ऐसे दिया है तो ऐसे निकाल लेना। वेरिएंस क्या होगा, ये भी लैम्डा होगा, मतलब एनपी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट एनपी। क्लियर, सिंपल सी बात है। इतना हमने कुछ नहीं किया हुआ है, हमने बाइनोमियल की एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस को ले लिया है, और एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, वो म्यू के बराबर है, म्यू या लैम्डा के बराबर है। तुम चाहो तो लैम्डा भी ले सकते हो। सम बुक्स आर रेफर दिस वे, तो लैम्डा इंस्टीड ऑफ म्यू। कई सारी बुक्स में इस तरह से लिखा देखा होगा आपने, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, मीन लैम्डा या मीन म्यू, राइट, वेरिएंस म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट म्यू। क्लियर। एक पैरामीटर म्यू पैरामीटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। हाँ, मीन और वेरिएंस सेम है बेटा, मिश्रा जी सेम है दोनों में। इस वाले केस में सेम है, यहां सेम नहीं था। जब भी हम सिंगल क्वाइन की बात करेंगे तो बर्नौली, जब भी हम एन क्वाइंस की बात करेंगे तो बाइनोमियल, जब भी हम एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस की बात करेंगे इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ नहीं करना है, राइट। इसकी डिटेलिंग जिसको चाहिए हो वो हमें बता दे, हम आज ही नोट्स अपलोड कर देंगे। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब होता तो हम जरूर बताते तुमको, ठीक है। आगे आओ, क्योंकि तुम सब भटक जाओगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा। और ये चीज तुमने कहां पढ़ी होगी, मैकेनिकल इंजीनियरों के बच्चों ने, मैकेनिकल इंजीनियर ने ये चीज इंडस्ट्रियल में पढ़ा होगा, जब उनने पॉइजन मॉडल्स पढ़े होंगे। और पॉइजन मॉडल उन्होंने जरूर पढ़े हैं, हमको ये बात पता है। सभी के लिए ये, चाहे सीएस हो चाहे कुछ भी हो, सीएस में भी ये बहुत यूज होगा, कहां, नेटवर्क्स में। कंप्यूटर नेटवर्क्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो मॉडल होता है वो क्या होता है, पॉइजन मॉडल। समझ में आया, क्लियर है। नीरव मोदी क्या लिख रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ, क्या बात की गई है, इफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, यहां देखिए टी में क्या यूज है, बहुत जगह यूज है, इलेक्ट्रिकल में यूज है, पॉइजन मॉडल्स हैं सारे। जितना भी तुम कनेक्शन देखते हो नेटवर्क्स के बीच में, वो सारे पॉइजन मॉडल है। कैसे, जहां पे भी क्यूइंग लग रही है, देखो विनोद ने बहुत अच्छी बात लगी है, जहां पे क्यू है वहां पर हमेशा बात होगी किसकी, अराइवल की, कि कितने समय में यहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, कितने समय में कस्टमर यहां आएगा, कितने समय में कोई भी सिस्टम कहां पर लगा होगा। बाइनोमियल का वेरिएंस होगा अंडर रूट एनपी क्यू, बता तो चुके हैं नीरव, आपने पढ़ा नहीं क्या प्रीवियस क्लास, ये बता तो चुके हैं वेरिएंस एनपी क्यू। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कल से, राइट। आगे बढ़ो, अब यहां पर निकालते हैं, इफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स satisfies the Poisson distribution with a mean value of 2, मीन वैल्यू ऑफ 2, यहां देखो मीन वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, मतलब म्यू इक्विवेलेंट टू 2। क्यों, क्योंकि एवरेज दिया गया है, सही है आपका जो भी बता रहा है। यहां देखो म्यू बराबर 2,
क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर टू। तो अब यहां देखो, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर टू, तो ग्रेटर टू का मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा चाहिए तो 3, यहां देखो 4, 5, 6 एंड सो। कब तक निकालते रहोगे, क्लियर, कब तक निकालोगे, लंबा चलता रहेगा ये तो। इससे बेहतर हम क्या करें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, x बराबर 1, ये कर सकते हैं। तो लगा दीजिए अब यहां पर, तो p x बराबर 0 क्या होगा, देखो कैसे लगाएंगे, यहां देखते हैं, यहां देखो। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा समझाने में। p x ग्रेटर टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेसेस माइनस 1 सक्सेसेस, ये कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंकिंग कि p x बराबर r e टू द पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मालिक लोग जल्दी बताइए, कर सकते हैं या नहीं, जल्दी से बता दीजिए। बता दे रहे रंजन, तुम्हारा सवाल आ गया हमारे पास, ये भी सवाल हमारे इसमें है लिखा हुआ, तो बता देते हैं। इससे करेंगे तो कैसे करें, अब देखो एक एक करके निकालेंगे, एक एक चीज, कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि इससे सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो e टू दी पावर म्यू कितना पैरामीटर 2, तो यहां पर लगा दो e टू दी पावर -2, 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो कितना मिला e टू दी पावर -2। x बराबर 2 क्यों लेंगे यार, क्यों लेंगे x बराबर 2, तुम पता कैसे सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, तुम ये देख ही नहीं रहे हो एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस। एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर मैं समझा दूं कुछ चीजें। 0 से 1 के बीच में एक मैथ्स के बंदे के लिए इनफाइनाइट नंबर है, यहां सुनो मेरी बात, 0 से 1 के लिए यहां पर इनफाइनाइट नंबर है, राइट, लेकिन यहां समझो, लेकिन अगर एक स्टैटिस्टियन के हिसाब से देखें तो 0 होगा या 1 होगा, इससे ज्यादा और नहीं हो सकता, क्लियर। तो यहां पर हमने क्या किया, अब देखो ये आ गया। अब करते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, ये आ गया। तो कितना मिला, आराम से सोच लो, आराम से सोच के देखा करो, हर चीज हम नहीं बता सकते बेटा। कितना आया 2, क्लियर। चलिए आंसर निकालते हैं, कितना आएगा देखते हैं। तो क्या मिला, प्रोबेबिलिटी इस पे तो बहुत बहस चलती है टेलीग्राम पे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, हम तो देखते रहते हैं। अच्छा किसी ने डी कर दिया है आंसर, क्या बात है, क्या बात है। कहां पे 1 फैक्टोरियल, अच्छा यहां पर, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड, अभी चेक करते हैं, आंसर चेंज हो जाएगा। यहां देखो डी आंसर आएगा, कैलकुलेशन गलत हो गई मेरी, पप्पू फेल हो गया ऐसा समझ लो। कितना आ गया, 1 माइनस ई की पावर -2, लिख लो, लिख लो आराम से डी। ओ गलती कर दी हमने, तुम बोलो तो अपॉलॉजी लेटर लिख दें तुम लोगों उसको, गलती हो गई मेरी और कुछ नहीं। चलो यहां तक कर लोगे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन,
नहीं लेंगे प्रियांशु छेत्री जी, थोड़ा समझो इसको। देखो भाई, फर्स्ट स्टेप थोड़ा बता देते हैं। यहां देखो, तुम थोड़ा सा अगर अपने पे ध्यान दोगे, मतलब अपने तरीके से करोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। यहां देखो, म्यू बराबर 2 है मोदी जी। देखिए, तुम्हें समझाना पड़ेगा, अगर तुम्हें नहीं समझाया तो काम खराब हो जाएगा नीरव मोदी जी। तो यहां देखो, म्यू बराबर 2 है, मतलब मीन दिया गया है, राइट। एक्स ग्रेटर 2 पूछा है, तो हम 3 4 5 मतलब 2 से बड़ा कहीं तक जा सकते हैं, इन्फानाइट तक। तो उससे बेहतर है, इन्फानाइट से जाने से बेहतर है हम क्या करें, पी एक्स ग्रेटर 2 में हम क्या करें, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 कर दें। अगर यहां पर ऐसा दिया रहता तो हम 2 को भी काउंट कर लेते। समझ गए सभी बच्चे? जिन बच्चों ने पूछा था वो समझ गए कि नहीं? अगर इक्वल टू दिया रहता तो हम कर लेते काउंट, वरना नहीं करते हैं काउंट। ठीक है, तो अब बस ये दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने बेटा निकाल दी है। एक्स बराबर 0 पर वैल्यू रख दी, एक्स बराबर 1 पर वैल्यू रख दी, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अब कर लोगे मोदी जी, अब कोई जरूरत नहीं। अगला हो, अगला करके दिखाओ, चलो करो, खुद करिए। रंजन जी, आपका सवाल है, आपका सवाल 9 बजे के लमसम लगेगा। करिए, दोबारा करिए। अब देखिए कैसे करना है, मैं बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें बताऊंगा कि अपने दिमाग को कैसे चलाना है। पढ़ो क्वेश्चन, और सब अपने आप करना है, मेरे से मत लगवाओ। मेरे से लगवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये 400 बार पढ़ा चुके हैं इंजीनियरिंग मैथ्स, तो हमको तो रटा ही हुआ है, सोते में भी पढ़ा देंगे। तुम अपना करो, ज्यादा बेहतर है, फायदा होगा। सपोज P इज द नंबर ऑफ कार्स पर मिनट पासिंग थ्रू अ सर्टेन रोड जंक्शन बिटवीन 5 PM एंड 6 PM। मतलब क्या है कि यहां से P नंबर ऑफ कार है, निकलती है 5 से 6 बजे के बीच में। P हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, P जो है वो पॉइजनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसका जो मॉडल है वो पॉइजन के तरीके से मॉडल्ड कर रहा है। मीन दिया गया है म्यू 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग फ्यूअर देन 3 कार्स? फ्यूअर देन का मतलब क्या हुआ, लेस 3। फ्यूअर देन का मतलब क्या हुआ, लेस 3। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस। तुम आशीष अभी पूछ रहे हो, अभी इससे पहले क्या कर रहे थे तुम? इससे पहले कर क्या रहे थे? जब हम बता रहे थे x बराबर 2, तब कर क्या रहे थे तुम? तुम सब लोग पढ़ते लिखते नहीं हो और कुछ नहीं करते हो। इससे पहले क्या कर रहे थे जब हमने बताया x बराबर 2 क्यों नहीं लेंगे? और क्या लिखा है आशीष, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोबारा लिखिए। x लेस 3 पूछा है, तो कैसे कैसे लेंगे बताओ? x लेस 3 में बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी, जल्दी बताओ सभी। x लेस 3 में हम लोग क्या करें बताओ? स्टैट्सी तो चल रही है अरुण, तुम लोग क्या सिलेबस नहीं पढ़ते हो क्या? और चल क्या रहा है ये? अजीबी आदमी है तुम सब, पता नहीं क्या करके आते हैं सुबह सुबह, हमें तो लगता है सो के भी नहीं उठते हैं। कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, यही तो लेना है। हाँ, पता नहीं कैसी बातें करते हैं, स्टैट्स कब होगी सर, ऐसी टेलीग्राम पे पूछते हैं सर लीनियर अलजेब्रा कब होगा। तुम्हें प्लानर नहीं मिलता है क्या तुम लोगों को? फ्यूअर देन पूछा है, फ्यूअर देन। हाँ, पता नहीं क्या करते रहते, मुझे खुद समझ में नहीं आता भाई। पता नहीं इनको क्या बताया गया है, स्टैट्स क्या होती है भगवान जाने। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करो तीनों को, कैसे करेंगे देखो। म्यू कितना, 3। यार तुम लोग अपने तरीके बदल लो, हम सच बता रहे हैं, हम तुम्हें एज अ ब्रदर बता रहे हैं, अपने तरीके बदलो तुम सब लोग। कह रहे ग्रेटर देन कर दिए, किसने ग्रेटर देन कर दिया? मन्नू ने। तो हम क्या करें बताओ भाई?
अगर तुमने ग्रेटर देन कर दिया तो मैं क्या करूं बताओ। कितना आया, ये आ गया पहला। राइट, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर उठाओ, एक लाइन की क्वेश्चन है ये सब। ये कितना आया था 3, ये कितना आया 3 की पावर 0, सॉरी ये आएगा 3, ये कितना आएगा 3 टू दी पावर -3, ये कितना आएगा 4। कितना आ रहा आंसर, आंसर कितना आ रहा, तुम लोगों का गड़बड़ आ रहा है आंसर। अपॉन 2 से 2 कट गया, कितना आया 2e टू दी पावर -3। क्लियर, मेंशन रहेगा हमेशा। क्लियर, तो लगा लीजिए अब क्या आएगा आंसर, देखिए ऐड करिए सबको, ऐड करो कितना आएगा, 6 ही तो आ रहा है। ओ क्या बात है, तुमने हमारी 3, ठीक है 9/2, बहुत बढ़िया, तुमने हमारी गलती बताई 9/2। अब आ जाएगा, जिसने मेरी गलती बताई है उसको बधाइयां। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है, और कुछ नहीं करना। कर दिया मैंने, लिटिल लिटिल कर दिया। चलो ये 25 निकाल ले, अरे 25 नहीं आएगा यार, प्राइस दूंगा मैं, बिल्कुल दूंगा, तुम गेट निकालो, हम तुम्हें अपने घर पे बुलाएंगे, दिल्ली आओ तुम गेट निकालो अच्छे ढंग से, टॉप 100 बच्चे। कॉफी आई नहीं यार, इज्जत ही नहीं है कोई टीचर की। ले आएगा अब 10 मिनट में, गर्म कर रहा है वो मशीन को। मैकेनिकल इंजीनियर समझ सकते हैं, मशीन जब तक गर्म होगी तब तक कॉफी नहीं आएगी। चलो अगला आ जाओ क्वेश्चन। मुझसे कुछ मत पूछना, एक भी चीज मत पूछो, खुद लगा के दिखाओ जल्दी से। तुम्हारी हो सकता है हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़े, तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, हम बताएंगे कब। देखो यहां पर हम तुम्हें पूरा लाइव पढ़ाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हें, हाँ मेरा घर दिल्ली में ही है, मतलब लखनऊ में फादर रहते हैं, यहां पर दिल्ली में घर है। हौज खास आ जाओ, कभी भी आना हो, जब आना हो फोन लगा दो, मतलब टेलीग्राम पे भी मैसेज डाल दोगे तो मिल जाऊंगा मैं बहुत खाली आदमी हूं। म्यू कितना है 5.2, क्लियर, ये आ गया 5.2 म्यू है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, हाँ मैं लूंगा आयुष, सभी को अभी हमने, हाँ हौज खास सभी को बता देता हूं मैं, लाइव ही तुम्हारा पूरा कोर्स खत्म करूंगा। उसका रीजन है लाइव का मजा अलग है, रिकॉर्डिंग में बोर होता है आदमी, तो हम रिकॉर्डिंग नहीं करवाएंगे तुमको, लाइव ही खत्म करेंगे, डोंट वरी। तुम अपने हिसाब से पढ़ो, तुम कोर्स वोर्स का टेंशन मत लो, तुमको हम मिड नवंबर से पहले आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। म्यू कितना है 5.2। अभी तो वेक्टर कैलकुलस आना है, अभी तो बहुत मजा आने वाला है, वेक्टर कैलकुलस आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, सारी चीजें। म्यू बराबर 5.2, लेस देन 2 एक्सीडेंट पूछा है, करिए जल्दी से, निकाल के दिखाइए। बी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। करिए जल्दी से, 2 मिनट का समय मैंने दिया आपको, 2 मिनट में जल्दी से करके दिखा दीजिए। जल्दी से करके दिखा दीजिए। बी सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट। रंजन तुम्हारा भी ठीक है। यहां देखो कैसे करोगे, -2, x बराबर 0 और x बराबर 1, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लगाओ। e टू दी पावर -5.2, 5.2 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल, -5.2,
5.2 की पावर 1 अपॉन 1/5। इन दोनों को ऐड करोगे कैलकुलेटर की मदद से। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे, सिविल वाले कर लेंगे, कैलकुलेटर काफी चलाते हैं। सीएस में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए उन्हें कैलकुलेटर चलाने में, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का काम पूरा कैलकुलेटर बेस्ड है, बहुत सारी प्रोसेसिंग और बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। सेम सेम आ गया, बहुत बढ़िया, सेम सेम सही है, ठीक है। अगला करो। करो। हाँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे काफी कैलकुलेटर में बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि सारा काम ही उनका कैलकुलेटर के बिना कुछ नहीं चल सकता काम, सब कुछ कैलकुलेशन पे टिका है। करिए। अ ट्रैफिक ऑफिस इंपोजेस, देखिए, 5 नंबर ऑफ पेनाल्टीज डेली ऑन अ ट्रैफिक वायलेटर्स। तो एवरेज इज गिवन। यहां देखो सभी बच्चों को समझ में आया एवरेज कैसे पकड़ा हमने। एवरेज 5 दिया गया, राइट। Assume that the number of penalties on a different days is independent and follows a Poisson distribution, right? The probability that there will be less than 4 penalties in a day, ये पूछा गया 4 penalties। हाँ, सीएस वाले भी मतलब कैलकुलेटर कम चलाते हैं, उनका दिमाग लॉजिकली ज्यादा सोचता है। सबका अलग अलग ब्रांच जो पढ़ता है आदमी उसी तरह से बिहेव भी करता है। यह आ गया लेस 4 पूछा है, बताओ कैसे करेंगे। तो यहां देखो, सभी लोग करके दिखाएंगे, मैं नहीं करूंगा। जब नहीं आएगा तो कोई भी बच्चा अगर बताएगा तो मैं उसके लिए कर दूंगा पूरा क्वेश्चन। लेस क्या पूछा है, लेस देन 4 पेनाल्टीज। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन है रियल लाइफ में। करिए जल्दी से। 0.26 सही है, विकास सही है, सुरजीत, शिवानी, सभी लोगों का सही है। फोर पेनाल्टीज इन अ डे, सभी लोग करिए। जिसको ना आए ईमानदारी से पूछे, बैठा मत रहे कि अगर बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं तो तुम बैठे हो, बैठे मत रहना, तुम पूछना जरूर हमसे। अगर नहीं आए तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्लास सभी लोगों के लिए है, सिर्फ होशियार और उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर है। जिसको भी ना आए वो पूछेगा तो मैं बताऊंगा जरूर। अगर पूछोगे तो मैं करूंगा, वरना ये शीट छोड़ दूंगा मैं। नहीं होगा पवन सिंह, देखिए नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहां समझो, एक बार और समझाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना, शायद हो जाए। यहां देखो, हमने कुछ नहीं करा बच्चा, हमने ये लगा दिया। अब जिस बच्चे ने पूछा है वो हमें जरूर कमेंट करे, अगर उसका कमेंट नहीं मिला हमें पवन सिंह का, तो फिर पवन सिंह तुमको भेज देंगे हम, वो वहां पे, वो पवन सिंह एक सिंगर है ना, हाँ, तो उसी के पास भेज देंगे, ठीक है। यहां देखो कैसे करेंगे। μ5 दिया है, मतलब एवरेज गिवन है। जब एवरेज गिवन है तो हम क्या करेंगे, अब इसमें लगा देते हैं। तो हमें पूछा है लेस 4 एक्सीडेंट। तो देखो अगर इनमें कंफ्यूजन होती है तो इससे बेहतर है पवन सिंह जी ऐसे कर लिया करो, 0 1 2 3 4। तो 4 से कम पूछे हैं। हाँ, बहुत बड़ा वो है भाई, सिंगर है। तो यहां देखो 4 से कम, 4 से कम मतलब कौन कौन से पॉइंट होंगे, 4 से कम होंगे 3 2 1 0। यही होगा कि नहीं होगा, तो लगा लेते हैं 0 1। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं इसलिए कर देते हैं, वरना फिर वो कहां जाएंगे, राइट। चलिए अब करें, स्टार्ट करें। तो e⁻⁻⁻⁵ पवन सिंह बताना समझ में आया कि नहीं, उसी तरह जैसे तुम्हें गाने पवन सिंह के समझ में आ जाते हैं, ठीक है।
क्लियर, प्लस क्लियर है पवन सिंह जी? क्लियर। 5.5 दिया है कि 5.2 दिया है? अच्छा कितना दिया है, एक सेकेंड, 5 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक सेकंड में बदल दूँ। मैं समझा 5.2, अच्छा अगले क्वेश्चन का है 5.2, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर क्या करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इतना कर लोगे। अब देखो क्या करें, e टू दी पावर -5, 5 e टू दी पावर -5, 25/2 e टू दी पावर -5, 125/6 e टू दी पावर -5। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कितना आंसर आया है, 0.26। अब आ गया पवन सिंह, पिएंगे पिएंगे, हो जाती कभी कभार, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक हो सकती है टीचर से। हाँ कंसेप्चुअल गलत हो तो फिर वो गलत है, क्योंकि कंसेप्ट गलत चला गया फिर आपके पास। और कुछ लिखना है मन्नू तुम्हें? अगला क्वेश्चन करें, चलिए आ गया, ठीक है अगला क्वेश्चन करिए, करो ये वाला क्वेश्चन। अब थोड़े आगे बढ़ाते हैं, चलिए करिए अगला क्वेश्चन, कैसे करेंगे बताइए। रंजन तुम्हें आंसर दे दिया हमारे डेटा साइंस के बच्चे ने। कोई ट्रिक नहीं है, लाइन खींच लो ऐसे, ऐसे लिया करो बस, लाइन खींच लिया करो। मैं सारे सॉन्ग सुनता हूं, ये सब अच्छा है, सारे सॉन्ग बढ़िया है, सेमेस्टर में आया था। चलो देखते हैं, देखो यहां पर अब ये मैं समझाता हूं, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। यहां देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर, तो यहां लिख लो, सभी बच्चे यहां समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रजिस्टर इज 0.02। क्लियर, ठीक है। एन कितना है, कितने रजिस्टर हैं, 50 रजिस्टर। क्लियर बच्चे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर डिफेक्टिव, 2 और मोर, या तो 2 हो या मोर हो, ये पूछा गया है, देख लो ध्यान से। क्लियर, अब कैसे निकालना है, यहां समस्या है। अब यहां मेरी बात को सुनेंगे सभी लोग। हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास 50 रजिस्टर हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इंक्रीज्ड। यहां सुनो मेरी बात, वरना कर नहीं पाओगे कुछ भी। मैं लिख लेता हूं, वरना अभी तुरंत कटाक्ष मारेंगे, सर आपसे गलती हो रही है, आपसे ये हो रही है। एक बार रुक जाओ, ये आ गया, ठीक है। अब यहां देखो, यहां समझते हैं अब हम थोड़ा सा। हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इंक्रीज्ड इफ number of trials increase then probability is lesser, right? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन क्या होगा, इसका मीन वही होगा जो मीन बाइनोमियल का है। तो हम मीन निकालते हैं सबसे पहले, म्यू किसके बराबर, एन पी के बराबर। तो कितना निकला, एन कितना 50 इंटू पी कितना 0.02, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। अगर मैं 50 का मल्टीप्लाई 0.02 से करूं तो कितना मिलेगा बताओ, तो यही नहीं है पता, कितना आएगा मीन, यहां 1, ये आ गया 1। क्लियर,
इसके बाद अब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी टू और मोर, टू और मोर। इसका मतलब अब क्या करें, या तो दो हो या दो से ज्यादा हो। तो बताओ कितने पॉइंट लिए जाएंगे, अगर दो और दो से ज्यादा होगा तो यहां देखो 2 3 4 और कहां तक जाना होगा तुम्हें, 50 तक, क्योंकि टोटल 50 रजिस्टर है। क्लियर। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा चाहिए, राइट। तो यहां देखो 1 0, तो ये 3 लेने पड़ेंगे या ये 2 लेने पड़ेंगे, बताएं बच्चे, अभी समझ में आ जाएगा। 0 1 2, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ में आ गया सभी को। तो यहां पर क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 0, प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 1, प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 2, ये कर सकते हैं हम। क्लियर। चलिए अब हम निकालते हैं, यहां पर कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर आर ई टू द पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर के बराबर है। क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। जिसका आ गया, क्यों लिख रहे हो बार बार, हम समझ चुके हैं। ई टू दी पावर म्यू कितना, कितना है म्यू, 1 आ गया, म्यू कितना 1, 1 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल आ गया, माइनस ई टू दी पावर 1, तो यहां 1 तो बना ही रहेगा ये ऑलरेडी, राइट। और कितना आया, यहां पर म्यू की पावर, म्यू कितना 1, 1 की पावर 1, देख लो ध्यान से, ये मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, अब कर लोगे मन्नू जी आप। यही आ रहा है, देखिए बाइनोमियल से करेंगे, टाइम लगेगा, 50 तक लेना पड़ेगा। अरे यार नितिन, क्वेश्चन पढ़ा करो यार, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तुम नितिन। अपने ये मत लिखा करो ऐसे कि 0 और 1 होगा, होगा वाली भाषा में बात मत किया करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ा करो। और नहीं है तो इस बच्चे को कोई समझा दे, मन्नू तुम समझा दो नितिन मिश्रा जी को, आंसर कितना आएगा। कितना आ रहा है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, जल्दी बता दें सभी बच्चे। हाँ तो पढ़ो क्वेश्चन मिश्रा जी सही से, अगर पढ़ लोगे तो तुम हमसे पूछोगे ही नहीं ये बात। बोल और रहे हैं पढ़ा है, अगर पढ़ा होता तो ये पूछ क्यों रहे होते। कितना आ गया, निकाल लो, 0.08 आ रहा है, पूछ क्यों रहे होते फिर तुम। देवांश भी कह रहा है x बराबर 2 कंसीडर क्यों किए, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो। इक्वल का साइन नहीं होता तो 0 और 1 लेते यार, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, यहां तक पहुंचे कैसे फिर तुम, मुझे तो शक हो रहा है भाई, यहां तक आप पहुंचे कैसे हो भाई जीवन में, इतना इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में कैसे पहुंच गए, क्या बोला है। ये बराबर का साइन लगा है तो ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना, अगर बराबर का साइन लेस का हो, ये वाला हो, तब क्या लेना है, तब हमें 0 लेना है, 1 लेना है। अगर मान लो ऐसा लगा होता तो 2 से बड़ा लेते हम। हमें तो लगता है ये स्पैमिंग करने आते हैं, सब लिखा है यार उसमें, सुनते कहां है, सुने तब तो है। अगला हो, ये राकेश रंजन का देखो, बहुत बढ़िया, रंजन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है मोहम्मद आसिफ, करिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, लगाइए इसमें।
हाँ, मैं मन की बात में पढ़ लेता हूं, बच्चों को कहां दिक्कत आएगी मेरे को पता है। मोदी जी की तरह मन की बात। मुझे नहीं है पता अनुराग, खुद करो खुद करो, सभी बच्चे करें, देखें क्या हो रहा है इसमें। मैं पढ़ देता हूं, देखो यहां पर मैं एक बार पढ़ भी देता हूं, हिंदी बता देता हूं पूरी। एक ऑब्जर्वर है, मान लो हमारा मन्नू भाई है, राइट, या रंजन है, वो काउंट करता है 240 व्हीकल पर आवर। मतलब एक घंटे के अंदर ऑन एन एवरेज 240 व्हीकल निकलते हैं स्पेसिफिक हाईवे लोकेशन में। वो पूछ रहा है, ये लोकेशन जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पूछ रहा है बताओ x बराबर 1 व्हीकल कब निकलेगा जब हमें टाइम इंटरवल कितना हो हमारा 30 सेकंड का। हमको नहीं पता तन्मय, सही कर रहे हो कुछ कुछ। क्या बात है, गोल्डन गोल्डन रेशियो क्या निकाल रहा, सब गलत निकाल रहे, मुझे लग रहा है सबके गलत है। अभी मैं निकालूंगा तो बताऊंगा। अभिषेक शर्मा ने ठीक किया है, याशी कश्यप ने ठीक किया है, फराज का आंसर सही आ गया है, सोलंकी वाडिया, नहीं ये सब गलत हैं, सब गलत हैं। शशि शेखर का आंसर सही है, विकास सोनकर का आंसर सही है, तन्मय चंद्रकांत का आंसर सही है, अभिषेक शर्मा का आंसर सही है। चलो देखो यहां पर कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। यहां ध्यान से सुनना अब मेरी बात। ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल इस तरह का कुछ, मैंने बता दिया। और तुम्हें हमारे पे भरोसा नहीं होगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं जो क्लास में सेम टू सेम आए हुए हैं, गेट के पेपर में और ईएस के पेपर में। नहीं है तो आप पुराने मेरे ऑफलाइन के अगर नोट्स उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा। सेम सेम जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया ना, ये 240, ऐसे ही 240 भी आया हुआ है। तो इसलिए ध्यान से कॉपी भी अगर कर लोगे तो पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, गेट के 13 मार्क्स कहीं नहीं गए, ईएस में भी। ठीक है, यहां देखो अब कैसे करेंगे। 240 व्हीकल पर आवर, राइट, मतलब एक घंटे का दिया गया है, राइट। एक घंटे का जब दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, तो यहां पर पहले हम मिनट में बदल लें, तो व्हीकल पर मिनट, क्योंकि आप लोगों की ये ब्लड में होगा कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट है। अगर ये भी नहीं है पता तो फिर बहुत समस्या की बात हो जाएगी, तो तुम फिर अर्थ अर्थ पे नहीं रहते हो, कहीं और भी रहते हो। मैं पूरा कराऊंगा मन्नू, डोंट वरी, तुमसे हमने वादा कर दिया है, काहे इतना परेशान होते हो। पहले यहां देखो, ये आ गया एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, तो ये कितना आया, 4 व्हीकल पर मिनट। ये पता चल गया कि 4 व्हीकल पर मिनट आ रहे हैं, तो अब हम इन्हें 30 सेकंड में बदल लें, तो यहां 30 सेकंड कर दो और यहां पर 2 व्हीकल कर दो। तो इसका मतलब जो मीन आ रहा है 30 सेकंड पे कितना है, 2 व्हीकल पर 30 सेकंड है, राइट। नीरव तुमने 60 कैसे आ सकता, प्रोबेबिलिटी किसी चीज की 60 कैसे आ सकती है, तो वर्कआउट करो अपने पे। ठीक है, तो अब देखो हमें निकालना है आर बराबर 1 व्हीकल, तो क्या करा, पी एक्स बराबर 1 कर दिया, लगा दो यहां पर कौन सा फार्मूला, ये वाला। समझ में आया राकेश,
राकेश समझ में आ गया तुम्हें? तुमने पूछा था, हमने करवा दिया ये। अब जो भी कैलकुलेटर से आ रहा है वो निकाल लेना अपने आप, देख लो आराम से। 1 से ज्यादा नहीं आती प्रोबेबिलिटी, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। ऐसी एक बार मैं इंदौर में क्लास ले रहा था SGITS में, मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं। एक बच्चा हमसे बहस कर रहा है, कह रहा है सर 10 आ गई है मेरी प्रोबेबिलिटी। कह रहा है 10 आ गई सर, आपको नहीं है पता। मैंने बोला भैया नहीं होगी 10 से मल्टीप्लाई। कह रहा सर आपको ही नहीं है पता, आपके हिसाब से 0 से 1 है, मेरे हिसाब से 0 से 10 है। मैं उससे कहा भाई तुमसे हमने हाथ जोड़ लिए, ज्यादा बेहतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ बचा है? देखो इसमें घबराना नहीं। यहां देखो क्या करेंगे, इसको समझते हैं थोड़ा सा, तो घबराना नहीं है। यहां कैसे करना है, यहां देखो, सेकंड मूवमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड मूवमेंट। तो इससे घबराना नहीं इन चीजों से, हम तुम्हें अभी सब बता देते हैं। देखो यहां पर e की पावर x या ex ये होता है फर्स्ट मूवमेंट, तो घबराने की बात नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट मूवमेंट। इस पे पावर कितना है, 1 है, राइट। वेरिएंस क्या होगा, सॉरी ex स्क्वायर क्या होगा, यहां देखना ध्यान से पहले, ये होगा सेकंड मूवमेंट, क्योंकि ये सेकंड पे लिखा हुआ है, इसका पावर 2 है। अगर मैं बोलूं e की पावर xn, दिस इज कॉल्ड nth मूवमेंट। एक टर्मिनोलॉजी, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ex क्या है, फर्स्ट मूवमेंट, ex स्क्वायर क्या है, सेकंड मूवमेंट, और e की पावर xn क्या है, nth मूवमेंट। अगर तुम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा तो मैं तुम्हें ये मूवमेंट का एक कंसेप्ट बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी आगे चल के, तो उससे और फायदा हो जाएगा। ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर की चीजें। ex इज अ फर्स्ट मूवमेंट, ex स्क्वायर इज अ सेकंड मूवमेंट, एंड ई की EXN इज अ nth मूवमेंट। तो अब यहां पर देखो क्या करेंगे, हाँ मूवमेंट आता है कभी कभार पूछ देता है, इतना आपको जनरल आइडिया होना चाहिए मूवमेंट का। तो अब देखो सेकंड मूवमेंट कितना दिया गया है पॉइजन का, लिख लो, किसके बराबर है, 2 के बराबर। क्लियर। पूछा क्या है, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो डोंट पैनिक, परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजीली निकल आएगा। तो देखो क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हैं। अब यहां देखो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यहां समझदारी देखो, अपने आप तुम्हारा दिमाग क्या काम करना चाहिए। EX स्क्वायर दिया है 2, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करें, हमें इतना पता है कि मीन जो है वो म्यू है। EX जो है मीन, यहां देखो ध्यान से, मीन क्या है, म्यू है, यही तो निकालना है। वेरिएंस क्या होता है, वो भी म्यू है। क्लियर है। तो लगाते हैं फार्मूला, देखो यहां पर क्या लगाएंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर EX स्क्वायर, किसी का निकला हो तो बताना भाई, EX का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को, इतना बात सही है तुम्हारा विकास, ये आ गया। मीन ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, खासतौर से पॉइजन के केस में। पॉइजन के केस में लेमडा या म्यू जो भी हमने माना है वो हमेशा ग्रेटर होगा, -1 एक्सीडेंट नहीं होगा एवरेज, -1 क्लेम करने कोई नहीं आएगा, 1 क्लेम, 2 क्लेम, 3 क्लेम, 4 क्लेम, इस तरह से आएगा। इट्स अ जनरल थिंकिंग, राइट। अब हमने क्या किया, यहां देखो वेरिएंस ये क्या है, म्यू है, ये कितना दिया है 2, EX स्क्वायर कितना दिया गया है, म्यू स्क्वायर। आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के कुछ आने वाला है। तो देखो क्या हुआ, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू -2 बराबर 0। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
नेक्स्ट वाला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुम्हें रटा देंगे आज हम। आज के बाद तुम नॉर्मल के सारे क्वेश्चन करने सीख जाओगे, चाहे वो डेटा साइंस के हों और चाहे वो इंजीनियरिंग मैथ्स के हों और चाहे वो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के हों। ये आ गया। अब इसके फैक्टर लगाओ, तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू माइनस 2 बराबर 0। म्यू म्यू प्लस 2 -1 म्यू प्लस 2 बराबर 0। दो रूट्स आ गए, म्यू -1 एंड म्यू प्लस 2 बराबर 0। तो क्या मिला, म्यू बराबर 1 मिला और म्यू बराबर -2 मिला। दिस इज द कैंसिल आउट। क्या आ गया, मीन बराबर 1 के। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लोगे तुम लोग। बिल्कुल सही है सिमरन, आपका, तनुजा, सभी का सही है जो भी बच्चों ने निकाला है। मन्नू तुम फैक्टर सही निकालो पहले, तो तुम्हारे फैक्टर गड़बड़ आई है। क्लियर, -1 ना आके 1 और -2 आएगा। आप कर लोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, EX³ दिया है, कुछ भी दिया रहा है, नथिंग, तो हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है एवरी टाइम, राइट। चल कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी ठीक। चलो ये वाला बताओ, इसका आंसर डायरेक्ट मैकेनिकल 1 मार्क्स, बताओ जल्दी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इससे नेक्स्ट क्लास और बढ़िया होने वाली है, बस पढ़ो तो कम से कम। नेक्स्ट क्लास इतनी सिंपल कर देंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें सपने में दिखाई देने लगेगा। अभी देखो, अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डैडी डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं, डैडी, पापा, वो पापा हैं सबके। चलो कितना आया, ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या निकल आया, स्टैंडर्ड डेविएशन। और देखो, चलो ये लास्ट क्वेश्चन और करो और पॉइजन खत्म कर लिया हमने। नॉर्मल थोड़ा टफ है, नॉर्मल लंबा चलेगा, वो 2 लेक्चर चाहिए कम से कम। करो इसको। करिए, इसको करके दिखाइए। तो तुम घबरा गए होगे, मुझे पता है तुम, हाँ ब्रेक मिलने ही वाला है बस 15 मिनट में, तभी तो हमने 1.5 घंटे रखी है क्लास, कि इफेक्टिव क्लास हो और क्लास मिस ना हो किसी की। यहां देखो, मीन मीन 5 है। अब इस एक्सप्रेशन को देखना है, तो यहां देखो, जैसे हम बचपन में अलजेब्रा प्ले करते हैं वैसे यहां प्ले करो। तो देखो, इसका सही है अभिषेक आपका, इसका हम क्या कर दें, एक्सपेंशन लगा दें, x+2 के होल स्क्वायर का, मतलब a+b के होल स्क्वायर का। तो डोंट पैनिक, जैसा करते आ रहे थे वही करो बस। ये आ गया। अब हमने क्या सिखाया है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने क्या बताया है, क्लियर, या अगर नहीं लिखाया है तो लिख लेना, हो सकता है स्किप हो जाती हैं चीजें कभी। इतनी नहीं लगेंगी प्रॉपर्टी, तो एक भी नहीं लगेगी, एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी। इनको लिख लेना, कभी कभार काम आती हैं ये सब। क्लियर, चलो देखो यहां पर, तो यहां पर लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसको। तो देखो, ई, बड़े ध्यान से समझना है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में यहां पर रख के, तो इसको अच्छे से समझो। ये आ गया, ई का मल्टीप्लाई लगा दो अंदर, क्या बना, EX² 4, इसके साथ तो जाएगा नहीं, कांस्टेंट है, 4EX। क्लियर। अब EX² कैसे निकालें, ये समस्या है। क्यों समस्या है, देखो यहां पर, क्योंकि मुझे पता है कि वेरिएंस x बराबर होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। ये लगा सकते हैं हम। अब क्या करा, देखो यहां पर ध्यान से, तो हमें ये निकालना है,
तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया वेरिएंस एक्स, इसके बराबर आएगा। देखिए ध्यान से सभी लोग, जिनसे नहीं हुआ है वो देखें। अब हमें ये बात पता है ऑलरेडी, वी नो दैट कि ई एक्स इक्विवेलेंट टू इज अ मीन एंड द वेरिएंस इक्विवेलेंट टू मीन ऑल्सो, राइट। इस एक्सप्रेशन को यहां लगा देते हैं। ये आ गया पहला, +4 ई एक्स। द पुट द all values, put the all values of the mean, तो यहां पुट करो 5 का स्क्वायर +4 इंटू 5 25 4 20। सही है सभी लोगों का, जिनने भी निकाल लिए देख लीजिए आराम से। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि x+2 का होल क्यूब पूछ दे, वो कोई दिक्कत है आपको? होल क्यूब अगर पूछता है, x+2 की पावर 1 पूछ दे, 2 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, एनीथिंग एल्स, जस्ट रिलैक्स एंड यूज द फंडामेंटल्स। और अगर फंडामेंटल्स यूज करना जानते हो तो आप इजीली निकाल लोगे, राइट। चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब आप मिलिए मुझे आफ्टर, हाँ प्रॉपर्टी लिख लेना, लिख लेना, आराम से लिख लेना, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको कब? जस्ट 10 बजे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए मैं अब आपसे मिलूंगा आफ्टर, मैं आपसे मिलता हूं आफ्टर 10 o'clock। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, क्योंकि वो कितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कंप्लीट कर देगा, सभी को किस में पहुंचा देगा? नॉर्मल में। तो लास्ट अब बचा हुआ है आपका नॉर्मल, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन और पढ़ा देंगे। कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां से, जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी आप देख लेना। तो हम मिलते हैं अब 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।